जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने लंका कांड के दोहा 130 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि रावण जो है, जब उसकी मूर्छा टूटी तो वह फिर रणक्षेत्र की ओर दौड़ा। उसे देखकर विकट और विकराल बानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके उन पर प्रहार करते हैं। किस पर? रावण पर प्रहार करते हैं। रावण को, बानरों को बड़ा ही प्रबल देखकर रावण ने विचार किया और अंतर्धान होकर क्षण भर में उसने अपनी माया फैलाई। जब उसने माया रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए हुए प्रकट हो गए। रावण ने अपनी माया रची। जोगनियाँ एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ियाँ ले ताज़ा खून पीकर नाचने लगी और बहुत तरह के गीत गाने लगी। ये रावण की माया रचा हुआ था। वे पकड़ो पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भालू भागने लगे। बानर भागकर जहाँ भी जाते वहीं आग जलती देखते। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। बानरों को जहाँ तहाँ शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सभी वीर अचेत हो गए। हा राम, हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ जोड़ा अपने हाथ मलते यानी पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रच डाली। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए। वे पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उसके पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं। उनके बीच में कौशलराज प्रभु श्री राम जी हैं। कौशलराज प्रभु श्री राम जी हैं। उनके बीच में कौशलनाथ सुंदर श्याम शरीर, कौशलनाथ का सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय जय कर रहे हैं। तब श्री रघुवीर ने क्रोध में करके एक ही बाण में रावण की सारी माया हर ली यानी दूर कर दी। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे बाण रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिरा। श्री राम जी और रावण का युद्ध चरित आदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकता। सिर और भुजाएं बार बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर व्याकुल हैं। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। उदाहरण दे कि प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण जी की ओर देखा। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, यानी रावण के नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है।
विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथों में एक विकराल बाण लिए। उस समय नाना प्रकार का अपशकुन होने लगा। बहुत से गधे, शियाल और कुत्ते रोने लगे। जगत के अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षियां चहचहाने लगी, यानी बोलने लगी। आकाश में जहां तहां पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, यानी आग लग गई। बिना जोग के ही सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी जी का हृदय बहुत ही कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री राम जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। श्री राम जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। एक बाण जो है रावण के नाभि कुंड में लगते ही उसके अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। 10 सिरों और 20 भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं रहित धड़ जो है पृथ्वी पर, रावण का जो सिरों और भुजाओं से रहित धड़ जो है पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे पृथ्वी धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? मैं ललकार कर उनसे युद्ध में मारूं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। बाण जो था रावण के सिरों और उन बाहों को मंदोदरी के सामने रखकर वापस प्रभु के पास चले आए और उनके तरकस में सारे बाण समा गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाने लगा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। देखिए मायापति रावण जिससे बैर था उनको भी प्रभंग सौभाग्य प्राप्त हो गया, परमधाम प्राप्त हो गया। रावण का जो तेज था प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले रघुवीर श्री रघुवीर जी की जय हो, जय हो, जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, प्रभु पर पुष्प बरसाते हैं। धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों से बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त कर ली है। सिरों पर जटाओं का मुकुट है। अब प्रभु के सौंदर्य का वर्णन सुनिए।
रण क्षेत्र में। सिरों पर जटाओं का मुकुट है, जिनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियाँ चिड़िया जो है अपने महान मुख में मग्न हुई निश्चल बैठी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूहों को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखदाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। तो बंधुओं, यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया, अब आगे का श्रवण आपके सामने है। बंधुओं, अगर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है सनातन दर्शन विथ दिनेश, ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। अब आगे का प्रसंग सुनिए। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरणी खसी पड़ी, जुवती वृंद रोबत उठी धाई, तेहि उठाई रावण पहियाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर गई पड़ी। धरती पर यानी जमीन पर वो गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखिते करही पुकारा, पति गति देखिते करही पुकारा, छूटे कच नहीं बपु से संभारा, उड़तार न करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देख जो है संभल नहीं रही, देख का संभाल नहीं रही, शिथिल हो गई। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती है, कौन? मंदोदरी, और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तो बलनाथ डोल नित धरनी, तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही शकही न भारा, सो तनु भूमि पड़े उभरी छारा। तो बलनाथ डोल नित धरनी, वे कहती हैं हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। मंदोदरी कहती है हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है, धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरी काहू न धीरा, भुजबल जीते हूँ काल जम साई, आज पड़े हूँ अनाथ की नाई। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन मुख धरी काहू न धीरा। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और जमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरफ पड़े हो। मंदोदरी विलाप कर रही है। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई,
सुत परिजन बल बरनी न जाई, राम विमुख ऐसे हाल तुम्हारा, राम विमुख ऐसे हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा, रहा न को कुल रोवनी हारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाथ वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से भी तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह गया। मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है, तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब दिश नित ना वही माथा, अब तो सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुखी यह अनुचित नहीं। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, हे नाथ विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिद्दर खा रहे हैं, तुम्हारे सिर और भुजाओं को गिद्दर खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं अर्थात उचित ही है। काल विबस पति कहा न माना, काल विबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथु मनुज करी जाना, अग जगन्नाथु मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण बस में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिय, भजहु नहीं करुणामयम। आ जन्म ते पर द्रोरत, पापो घमय तव तनुअयम, तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य कर समझ लिया, तुमने उसको मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणामय भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा, तुमने उसका भजन नहीं किया। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दे दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ। मंदोदरी कहती है, अहनाथ रघुनाथ सम, अहनाथ रघुनाथ सम, कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दिन भगवान सियावर राम। जय जय राम, जय श्री राम। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको यह गति दी जो जोगी समाज में भी दुर्लभ है या जोगी समाज में भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुनी काना, सुरमुनि सिद्ध सवहिनी सुख माना, अजमय से नारद शनकादि, जय मुनिवर परमारथ बादी, जय मुनिवर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और शनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी यानी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे,
भरी लोचन रघुपति निहारी, भरी लोचन रघुपति निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी, रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषण मन दुख भारी। भरी लोचन रघुपति निहारी, वे सभी रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। विभीषण जी उनके पास गए। बंधु दशा बिलो की दुखे किन्ना, बंधु दशा बिलो की दुखे किन्ना, तब प्रभु अनुजहि आई सुदिन्ना, लक्ष्मण ते बहुविधि समझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पई आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को आज्ञा दी, तुम जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु जी के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरि सब शोका, किन्नी क्रिया प्रभु आई सुमानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्वक दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु ने विभीषण को कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया का प्रबंध करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुंगन, वर्णत मन माही, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मंदोदरी आदि सभी स्त्रियां रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुनि सिरुनायो, आई विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो, तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नैसीला, शब मिल जाऊ विभीषण साथा, सड़ऊ तिलक कहऊ रघुनाथा, पिता बचन मैं नगर न आबहूँ, पिता बचन मैं नगर न आबहूँ, आपु सरि से कपि अनुज पठाबहूँ, आपु सरि से कपि अनुज पठाबहूँ। सब क्रियाकर्म करने के बाद विभीषण जी ने आकर पुनः प्रभु के सामने सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोगों से मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो, विभीषण का राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान बानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुनी प्रभु बचना, किन्नी जाई तिलक की रचना, सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर
वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बिठाकर उनका राज तिलक किया और स्तुति की। जोड़ी पानी सबई सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पहियाए। तब रघुवीर बोली कपिलिन्ने, तब रघुवीर बोली कपिलिन्ने, कही प्रिय बचन सुखी सब किन्ने। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। उसके बाद विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर जी ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कही बानी सुधा, शम बल तुम्हारे रिपु हयो। पायो विभीषण राज त्यों, पुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोही सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाइए। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया और तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया। तुम्हारे ही बल से ही यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा जस तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर से पार कर जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी, नहीं अघाई कपि पुन। बार बार सिर नावई, गई सकल पद कंज। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं। वे बार बार सिर नवाते हैं और प्रभु के चरण कमलों को पकड़ते हैं। तो बंधुओं, मैं लंका कांड के दोहा 106 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा? आज तो बड़े ही शुभ दिन है। हमारे भी प्रभु भी महल में पधार चुके हैं, कुटिया से अपने महल में पधार चुके हैं। तो प्रभु का गुणगान कीजिए, रसपान कीजिए, अच्छे वचन बोलिए, सब जीवों को दया की दृष्टि से देखिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री हरि। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री हरि।